कहानी राजधानी पटना की है। राजधानी पटना यानी बिहार की राजधानी पटना। आपको बता दें कि एक समय था कि बिहार में जंगल राज था, लेकिन सुशासन बाबू के आने के बाद बिहार की स्थिति और बदल गई। आपको बता दें कि लोग सुकून और चैन से रहने लगे, लेकिन दिनों दिन बढ़ रही आपराधिक घटना एक बार फिर से जंगल राज की याद दिलाती है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। कभी हॉस्पिटल में घुसकर हॉस्पिटल के संचालक की, कभी हॉस्पिटल के किसी कर्मी की, कभी किसी की। आए दिन दहाड़े फायरिंग की घटना यह बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर का भय अपराधियों में नहीं है। यही तो वजह है कि राजधानी पटना गोलियों की तरतराहट से आए दिन दहल उठती है। राजधानी पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग और मां बेटी की मौत भी हो जाती है। पिता बुरी तरह घायल होता है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर ताबड़तोड़ फायरिंग आखिर क्या कहलाता है। बिहार में इन दिनों अपराधियों का साम्राज्य है। वर्दी का खौफ नहीं है। पुलिस की हनक खत्म हो चुकी है अवाम में। पूरे बिहार में अधिकांश जिलों में पुलिस पर हमला हो रहा है। पुलिस वाले भी पीटे जा रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारी अनुसंधान और कार्रवाई का ढोल पीट रहे हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ले रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जनाब, जब राजधानी पटना में सुबह सुबह कोई आता है और गोलियों की तरतराहट से एक परिवार को घेर लेता है। आलमगंज थाना क्षेत्र के अरफाबाद नहर पर स्थित एक घर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मां बेटी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पिता गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए एनएमसीएच भेजा गया। बताया जाता है कि मृतक मां का नाम महालक्ष्मी देवी और मृतक बेटी का नाम संथाली कुमारी है। धनंजय प्रसाद, जी हाँ, धनंजय प्रसाद गंभीर रूप से घायल है। बताया जाता है कि धनंजय प्रसाद दिव्यांग व्यक्ति है। तीनों को मारा बाबू। कैसे क्या हुआ था बताइएगा तो तनी। गोली बाबू। के मारा? क्या जानते बाबू। अपने पहचानते थे? नहीं पहचाना। किसको गोली मारा है? दो के तीन किनको? सिंधाली को, हमको। बेटी हम वाइफ है भाई। पत्नी का नाम क्या है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी। हाँ। बेटी का? सिंधाली। हाँ। कितना उम्र है पत्नी का? पत्नी का 22 साल। 22 साल। बेटी का नाम? आज करीब 9:15 बजे आलमगंज थाना को सूचना मिली कि अरफाबाद नहर के बाहर अज्ञात लोगों ने एक परिवार पे फायरिंग की है। घटना के सत्यापन के लिए घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची है। टेक्निकल अनुसंधान जो है स्टार्ट किया गया है। 3 लोग हैं, एक ही परिवार के हस्बैंड, वाइफ और डॉटर, जिनके ऊपर फायरिंग की गई है। और हस्बैंड जो है उनको पैर में गोली लगी है, वो शॉक में है। और जो वाइफ और डॉटर हैं उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी वी आर वेटिंग ऑन कंफर्मेशन। हॉस्पिटल से अभी तक सूचना आएगी कि उनकी स्थिति कैसी है। अभी तीनों को इलाज के लिए भेज दिया गया है और आगे टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से इनपुट्स लिए जा रहे हैं। आ गया है, उनकी देहांत हो गया है, डॉक्टर द्वारा बताया गया है। आगे हम लोग जो है एफएसएल की टीम और सीसीटीवी कैमरा और जो भी है साक्ष्य संकलन करके फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। दृष्टया क्या लगता है? अभी सभी चीज़ जो है जांच करके जो है आपको विस्तार से बताया जाएगा। अल्फाबाद नहर घटनास्थल पे क्या बरामद हुआ है? सभी चीज़ विस्तार से बताया। इस पूरे मामले में बताया गया कि बाइक से 2 व्यक्ति आए और घर में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। खासकर मां, बेटी और उसके पति को निशाना बनाया गया। हालांकि पति धनंजय प्रसाद पैरालिसिस का मरीज था और उसके बाद भी उस पर गोली चलाई गई। आसपास के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मां बेटी का पड़ोसियों से बनाव बहुत कम रहता था। घटना में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। हालांकि आलमगंज थाना अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस मामले में तमाम जानकारी जुटाकर अपराधियों पर नकेल कस सके। अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा। जी जनाब, पूरे मामले का उद्भेदन तो हो जाएगा, लेकिन जान जिनकी जानी थी वो तो चली गई है। आपके लॉ एंड ऑर्डर का भय अपराधियों के मन में नहीं है। आम आवाम का कहना है कि बिहार में जिस कदर अपराध बढ़ने लगा है,
कानून का राज समाप्त हो रहा है, उससे पुनः जंगल राज की याद आ गई। वह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन बेहद जरूरी है। योगी बाबा की पुलिस जिस तरह उत्तर प्रदेश में लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और अपराधियों के मन में दहशत पैदा कर रहे हैं, वही सब अब बिहार की भी ज़रूरत बन गई है। अब देखना होगा कि आखिरकार बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की जो शुरुआत हो रही है वह कैसे कब खत्म होगी और कब लोग चैन की सांस ले पाएंगे। राजधानी पटना से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए SN श्याम की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए।